मीठी सारंगी, मीठी सारंगी। Good morning, ma'am. Good morning. How are you? How are you बेटा? कैसे हैं आप सब लोग? मैम अच्छे हैं। अच्छे हैं, वेरी गुड। और बताइए, जो होमवर्क भेजा गया आप सबने किया है? यस मैम। यस। मेरी आवाज बेटा सबको क्लियर आ रही है ना? सबको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? ठीक है बेटा। तो हमने जो था पिछले हफ्ते हमने पिछली क्लास में क्या किया था? पिछली क्लास में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है? हिंदी व्याकरण में लिंग के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की बुक का चैप्टर नंबर 10। नेम क्या है उसका? मीठी सारंगी। सबके पास है रिमझिम की बुक? यस मैम। सब बच्चों पे है ना? यस मैम। ओके बेटा, निकालिए रिमझिम की बुक। इसमें पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 खोलिए। हाँ खोलिए सबने। क्या नाम है इस चैप्टर का? मीठी सारंगी। हाँ, इसके जो रचयिता कह लो या फिर इसके लेखक कह लो, वो कौन है? गणेश दत्त शर्मा। इसके लेखक कौन है? मैं भी यहाँ लिख देती हूँ। इसके लेखक जो हैं, लेखक हैं गणेश दत्त शर्मा। हाँ, लेखक गणेश दत्त देखो ना, दत्त बोले ना। दत्त शर्मा, गणेश दत्त शर्मा। सब बोलो तो एक बार। इसके लेखक कौन है? हाँ, मीठी सारंगी पाठ के लेख जो हैं गणेश दत्त शर्मा। ठीक है, आगे देखिए। अब इस चैप्टर को हम रीडिंग भी करेंगे और इसका एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग। आप सब बच्चे अपनी अपनी जो फिंगर है, राइट हैंड की फिंगर जो है वो अपनी बुक में रखेंगे। किसी की फिंगर हटनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ से सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ। हाँ, मैं सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ। और बीच में रोक के मैं किसी भी बच्चे से मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है। और आज पढ़ाने के बाद आप लोगों से रीडिंग भी करवाऊंगी। कुछ बच्चों के वीडियो बंद आ रहे हैं, प्लीज ऑन कर लीजिए। अनुष्का यादव, वीडियो ऑन कीजिए बेटा। गाँव में एक सारंगी वाले और वीडियो ऑन करो बेटा। कुछ बच्चों के वीडियो बंद आ रहे हैं, ऑन कीजिए। ऑन कीजिए बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मैं अभी आपको म्यूट कर रही हूँ। हाँ, कुछ समय के लिए म्यूट कर रही हूँ आपको। ये आगे देखिए बेटा, चैप्टर मीठी सारंगी, लेखक गणेश दत्त शर्मा जी हैं। और मीठी सारंगी, सारंगी का मतलब है, सारंगी बेटा एक प्रकार का एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है, ये संगीत से संबंधित है। ठीक है बेटा, ये जैसे आपका तबला है, गिटार है, ढोलक है, ये सब म्यूजिक के साथ बजाए जाते हैं ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है।
उसी प्रकार से ये सारंगी भी होती है। ठीक है, पहले पुराने समय में जो ये सारंगी थी, इसको जो लोग घूमते फिरते रहते थे वो लोग बजाते थे, घूमते थे और बजा बजा कर लोगों को उसकी आवाज सुनाते थे और उसी से अपनी आजीविका चलाया करते थे। पहले ये उन लोगों का साधन हुआ करती थी, पर अब के समय में ये सारंगी जो है, आपके जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जो संगीत से रिलेटेड जितने भी वाद्य यंत्र हैं, उनमें से सारंगी एक है और प्रमुख है। इसकी आवाज बहुत मीठी और सुरीली होती है। ठीक है, तो इसको इसीलिए मीठी सारंगी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज जो है मन को मोहित करती है, मन को अच्छी लगती है सुनने में। कुछ तेज आवाजें होती हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर सारंगी की आवाज सबको सुनने में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। और सबकी फिंगर जो अपनी बुक में होनी चाहिए, किसी की फिंगर हटनी नहीं चाहिए। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव से मतलब है, यह गांव का नाम नहीं दिया गया है। वो गांव कौन सा था, कोई सा भी गांव हो सकता है। ठीक है, और एक सारंगी वाला आया। उस सारंगी वाले का भी नाम नहीं दिया हुआ। सारंगी वाला से मतलब कि वही सारंगी बजाने वाला। ठीक है, तो कोई सारंगी वाला था, कोई भी हो सकता है, उसका भी यहाँ नाम नहीं दिया हुआ। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। कैसी सारंगी बजाता था कि बहुत अच्छी से मतलब है कि उसकी सारंगी की आवाज जो है हर किसी को अच्छी लगती थी। उसका बजाने का ढंग बहुत अच्छा था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। जब रात हुई तो रात में उसने अपनी सारंगी को बजाना शुरू कर दिया। तब गांव के एक दो नहीं, कई लोग जो थे, बहुत सारे का मतलब कि एक या दो नहीं होते हैं, उसमें कई सारे लोग हो जाते हैं। वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे का मतलब एकत्रित होना, या वहां आ गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग का मतलब हैरान रहना। दंग का अर्थ क्या होता है, हैरान होना। कि जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तो उसकी सारंगी की जो मीठी आवाज थी, मीठी यानी मोहित करने वाली जो आवाज थी, और उसका जो सारंगी बजाने का तरीका था, या उसकी कला कह लो, कि जो कला थी वो गांव वालों को हैरान कर गई। गांव वाले उसे देखकर बहुत हैरान हो गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। यानी कि उसकी आवाज सुनकर कभी कभार कुछ लोग, आप लोग जब मैं पढ़ाती हूँ, जिन्हें बहुत अच्छा लगता है तो वो लोग लाइक के लिए अपना थंब का इंप्रेशन भी दे देते हैं। ठीक है, आप बच्चों में से ही उसी प्रकार से जब उस सारंगी वाले ने बहुत अच्छी सारंगी बजाई और उसकी मीठी आवाज से लोग जो थे इतना खुश हो गए कि वो कहने लगे कि कितनी मधुर आवाज है। मीठी यानी मधुर, कितनी मधुर आवाज है, कितनी मीठी आवाज है इस सारंगी की। हाँ, और क्या बोले कि कैसी मीठी सारंगी, कि कितनी मीठी सारंगी है, कितनी मधुर सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, आनंद यानी कि मन को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, जैसे आप लोग मजा कहते हो। ठीक है, वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। कि जहां बाकी लोग बैठे थे, वहीं भोला नाम का एक लड़का भी बैठा हुआ था, और वहां बैठा वो लोगों की ये सारी बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो उसने क्या कहा कि वो मन ही मन का मतलब कि बात को खुलकर ना बोलना, कि मतलब मन ही मन का, जब हम मन में किसी बात को सोचते हैं ना, तो हमारे मन ही मन की आवाज हो जाती है। जब हम उसको बाहर नहीं बोल के किसी के आगे स्पष्ट करते और अंदर ही अंदर अपने ही मन में बात करते हैं, तो वो मन ही मन की बात कहलाती है। तो वो मन ही मन कहने लगा कि इन लोगों को ये सारंगी मीठी लगी, कि मतलब ये लोग पागल हो गए हैं क्या कि इनको इतनी मीठी आवाज लगी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, इसकी आवाज से मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं है, ये सब झूठ कह रहे हैं। मतलब उस लड़के के कहने का आशय क्या था कि जैसे किसी चीज को चखने से
लोग तो आनंद के तौर पर कह रहे थे कि मीठी आवाज है या उनके मन को मोह रही थी, इस वजह से कह रहे थे, पर भोला जो था वो बहुत भोला था। उन्हें उसे इस सब चीजों का ज्ञान नहीं था। उसे लगा कि शायद ये स्वाद की वजह से कह रहे हैं कि सारंगी की आवाज मीठी है। तो उसने क्या कहा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। अब देखिए, अब उसके विचार में भोलेपन की वजह से अब दूसरा विचार क्या आया कि लोग दूर से सुन रहे थे तो कह रहे थे कि इसकी सारंगी बहुत मीठी है। पर अब उसने सोचा कि क्या पता कि अगर मैं सारंगी वाले के पास जाके बैठ जाऊं तो मेरा मुंह मीठा हो जाए, यानी मेरे मुंह में मीठेपन का कुछ तो अंश आ जाए या मुझे लगे कि हाँ ये चीज मीठी है। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए। अब जब रात के 3-4 बजे का समय कौन सा होता है जिसे आप लोग भोर का समय कहते हैं, ठीक है, कि भोर के समय में जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने उससे कहा कि आपके सारंगी की आवाज क्या थी, बहुत मीठी थी, बहुत मन को मोहने वाली थी, इसलिए आपसे हमारा आग्रह है कि आप यहीं पर 2-4 दिन और रुक जाइए। ठहरिए का मतलब होता है रुक जाइए, ठीक है। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा। झुंझलाया का मतलब कि उसको मन ही मन में गुस्सा आने लगा बहुत ज्यादा, कि उसने जब ये सब सुना ना कि लोगों की तरह तरह की बातें कि आपकी सारंगी की आवाज बहुत मीठी है, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, आप बहुत अच्छा बजाते हैं, आप यहीं रुक जाइए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब भोला क्यों झुंझलाया, भोला को क्यों गुस्सा आया कि ये लोग झूठे तो नहीं बोल सकते, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, मीठी सारंगी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब वो ये भी कह रहा है मन ही मन भोला कि जब ये लोग बार बार कह रहे हैं कि मीठी सारंगी है, ये सारंगी मीठी सारंगी है, बार बार कह रहे हैं कि मीठी सारंगी, तो ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, इन लोगों को तो सारंगी का स्वाद मीठा लग रहा है, पर मुझे क्यों नहीं लग रहा, मैं क्यों नहीं इसका स्वाद जान पा रहा हूं। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। कि अब जब ज्यादा रात हो गई, जब पूरी रात बीत ही गई, कुछ समय ही दिन का बचा, तो लोग अब घर क्या करते, वो लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में ही सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। अब सारंगी वाले ने भी क्या किया कि जो सारंगी थी उसको रखने के लिए एक कवर बना रखा था, खोल बना रखा था, उसके अंदर उसने अपनी सारंगी को रख दिया और उसे अपने सिरहाने, सिरहाने का इससे क्या होता है, यहाँ सिर के पास पास रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था, पर भोला को किसी प्रकार का कोई चैन नहीं मिला, यानी उसके मन को शांति नहीं मिली, वो ये चैन ले ही नहीं पा रहा था कि लोग मीठी सारंगी किए जा रहे हैं, ये सारंगी मीठी है कैसे। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कि जब सभी लोग गहरी नींद में सो गए, खर्राटे कब आते हैं, जब लोग बहुत थके हुए होते हैं, बहुत गहरी नींद में होते हैं, तब उनको खर्राटे आते हैं। और खर्राटे होते क्या हैं कि नींद में आदमी जब सोते समय उसके सोने पे खरखर की जो आवाजें आती हैं उसे खर्राटा बोलते हैं। उसने क्या किया कि सारंगी के ऊपर से उसका खोल उतारा, यानी कवर उतारा, और उतार कर उसे जीभ से चाटा। किसे जीभ से चाटा, सारंगी को, ठीक है। फिर क्या हुआ इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। अभी मैं आप सबसे ही इसकी रीडिंग करवाऊंगी और आप सबसे ही इसके बारे में पूछूंगी।
हाँ तो बेटा जितना मैंने पढ़ाया आप सबको अच्छा लगा? यस मैम। अच्छा लगा ये चैप्टर? यस मैम। समझ आया है? कोई वर्ड ऐसा है जिसकी मीनिंग ना समझ आई हो? नो मैम। ओके बेटा, अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ और 1 बाय 1 आप लोगों से ही चैप्टर की रीडिंग। सबके पास बुक है? ओके, मैं 1 बाय 1 सबसे रीडिंग करवाऊंगी और सभी ध्यान से सुनेंगे। कौन है ये गाना कौन गा रहा है? मैं 1 बाय 1 सबको अनम्यूट करूंगी और आप लोग एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे। पहले आदित्य गुप्ता। हाँ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले आप बताइए चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर कौन सा है? कितने नंबर चैप्टर है? 1 है, 2 है, कौन सा है? 10। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? मीठी सारंगी। मीठी रीडिंग सारंगी। करना स्टार्ट कीजिए। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी बस बेटा स्टॉप। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। बताते वेरी गुड। नेक्स्ट दिव्यांशु सिंह। दिव्यांशु बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्यांशु अपनी तरफ से अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट कीजिए। कोई बड़ा हो तो उसकी हेल्प लीजिए, अपने फोन में से अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड बेटा, आगे का आप पढ़िए। जहां तक उस बच्चे ने पढ़ा है उससे आगे का आप पढ़िए। एक गांव नहीं बेटा, नीचे से। एक मिनट, आपने इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना। अभी मैंने दूसरे बच्चे से रीडिंग करवाई है, आप तक आवाज गई है ना? गई है ना आवाज? बताइए, उस बच्चे ने जहां तक पढ़ा उससे आगे का आप पढ़ेंगे। आवाज और सारंगी वाले के बजाने की काला से गांव के लोग दंग रह गए। जब लोग कहने, जब नहीं बेटा, सब लगे कैसी मीठी सारंगी है। वेरी गुड। हाँ बोलिए, आगे आगे बोलो बेटा। हाँ कितना आनंद आया। आनंद नहीं बेटा, आनंद रहा है। आनंद आया आ रहा है। रहा है। बस स्टॉप बेटा। थोड़ा सा अच्छा पढ़ा है आपने, थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ा करो बेटा। जहां समझ ना आए वहां मात्रा मिला के देख लेते हैं, ठीक है? रुद्र, रुद्र बेटा, रुद्र। यस मैम। यस मैम। स्टार्ट रीडिंग, आगे से आप शुरू कीजिए। हाँ यस मैम। वही पास में बैठा हुआ बोला भी लोगों की यह बात सुन रहा था। बातें, बात नहीं बेटा, बातें एक ही मात्रा है ना, फिर वहां एक बिंदी भी लगा हुआ है। हाँ रहा था। वह मन ही मन कहने लगा। वेरी गुड बेटा। इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी। लेकिन हाँ मेरा तो मन मीठा हुआ ही नहीं। वेरी गुड। यह नहीं बेटा, ये पे एक ही मात्रा है। ये सब झूठे हैं। वेरी गुड बेटा।
बस स्टॉप। थोड़ी। वेरी गुड। नेक्स्ट अभिषेक यादव। अभिषेक बेटा वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कीजिए। यस, ऑडियो वीडियो, आपकी आवाज नहीं बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो, अपने फोन से करो। हाँ करो करो, फोन में माइक से एक बना होगा, उसको आप टच कीजिए। कोई बड़ा हो तो उनसे कह दीजिए अनम्यूट करने के लिए। टच करो बेटा, फोन में टच करो, देखो माइक का सिस्टम है वहां पर। हाँ वेरी गुड बेटा, फिर आप म्यूट हो गए, दोबारा हो गई म्यूट, अनम्यूट कीजिए। हाँ बस, नेक्स्ट आप आगे से पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ से। थोड़ी। यस बेटा। थोड़ी हाँ देर वेरी गुड। बाद उसने सोचा कि शायद। हाँ शायद हाँ वाले सारंगी। संगीत वाले सारंगी बेटा, संगीत नहीं, सारंगी। स में आ की मात्रा, र पे ऊपर न की बिंदी है, ग पे बड़ी की मात्रा, सारंगी वाले के पास हाँ बैठना बैठना नहीं बेटा, बैठने, बैठने ए की मात्रा है, आ की मात्रा नहीं है, बैठने। बैठने से हाँ मुंह मीठा हाँ वो यस बेटा आए, वेरी गुड, आगे बोलिए। इसलिए हाँ वह हाँ सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। वेरी गुड, स्टॉप। अब आप यहीं तक रहने दीजिए। अच्छा पढ़ा बेटा, कोशिश आपने अच्छी की है। गौरव, गौरव कुमार बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके यस मैम। आप जो अगला पैराग्राफ है वहां से पढ़ना शुरू कीजिए, यहाँ से रात के 3-4। हाँ रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाने लगा, बजाना बंद कर दिया, बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा बहुत महाराज बहुत सारा आपकी सारंगी बहुत अच्छी, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। कहाँ पहुंच गए आप बेटा? आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बहुत भी बड़ा ही आनंद आया। वेरी गुड, आगे। 2-4 दिन यही ठहरिए, ठहरिए में छोटी की मात्रा और ठहरिए, बस अब इतना ही। नेक्स्ट आराध्या खरवार। आराध्या बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ।
अनम्यूट करो बेटा। आराध्या मेरी आवाज सुन रही हो ना? लाइट ना उसी का जवाब खराब बेटा नीचे माइक वाला एक बना होगा, नीचे नहीं हो रहा, वहां से उसे टच कीजिए। नहीं हो रहा, चलिए। आराध्या के बाद सानवी। सानवी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो। ओके, स्टार्ट रीडिंग। ये बातें सुनकर बोला मन ही मन बिजलाया। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। सोचने लगा यह नहीं बेटा, ह नहीं है ना, य पे एक की मात्रा है, ये। हाँ बोलो, आगे बोलो। ये लोग हाँ बोलो। ये लोग बहुत झूठे झूठे नहीं बेटा, झूठ नहीं। हाँ झूठ नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों, कहाँ नहीं बेटा, क्यों नहीं आया। ठीक है बेटा, अच्छी कोशिश की आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट ब्रिजेश प्रताप। ब्रिजेश प्रताप अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ब्रिजेश ब्रिजेश बेटा नहीं हो रहा। हाँ ओके, स्टार्ट रीडिंग। हाँ रात में ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर थोड़ी चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया, पर थोड़ा तो चैन कहाँ था, वेरी गुड। आगे आगे बोलो बेटा। में खराटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, वेरी गुड। बस स्टॉप, बहुत अच्छा पढ़ा बेटा। नेक्स्ट अर्णव गिरी। अर्णव बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस, आप स्टार्टिंग से पढ़िए, फिर शुरू से। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की
कला से गांव के लोग दंग रह गए। वेरी गुड, बस स्टॉप। अब आप इतना ही बंद कीजिए, इतने पे ही। अब नेक्स्ट बच्चे का नंबर आने दीजिए। अभिषेक यादव। अभिषेक। आराध्या बेटा, आराध्या अनम्यूट करो, कोशिश करो बेटा। नहीं हो रहा आराध्या, नहीं हुआ। ओके। अभिषेक यादव, अच्छा अभिषेक यादव का तो हो गया। अर्णव गिरी हो चुका। पलक यादव। पलक, पलक बेटा वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कीजिए। पलक, पलक बेटा आपका वीडियो नहीं आ रहा है बेटा, वीडियो ऑन करो। यस, स्टार्ट रीडिंग बेटा। जहां तक अभिषेक ने पढ़ा उससे आगे का पढ़िए। बुक है ना बेटा आपके पास? पलक बेटा बुक है? सुन रही हो मेरी आवाज? यस मैम। स्टार्ट रीडिंग बेटा, पढ़ना शुरू कीजिए। यस मैम। पढ़िए। बोलो बेटा, यहाँ से है, सब लोग कहने लगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ फिंगर रखते हुए पढ़िए आप लोग। बुक में आप लोगों की फिंगर होनी चाहिए। हम उसके देखेंगे। पलक क्यों नहीं बोल रही हो बेटा? पलक, पलक देखो, पलक क्यों नहीं बोल रही बेटा? अब तुमने वीडियो फिर से ऑफ कर दिया, बोलो बेटा। कोशिश करो, सही गलत जो आपसे बोला जा रहा है बोलो तो सही, तभी तो मैं बताऊंगी आपको। आनंद आ रहा है, वह पास में बैठ। कहाँ से पढ़ रही हो? ध्यान नहीं है तुम्हारा पढ़ने पे, है ना? अर्णव गिरी, सॉरी दिव्यांशु, दिव्यांशु, दिव्यांशु सिंह। मैम अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। दिव्यांशु सिंह आपने उधर से अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। बेटा फोन में से अनम्यूट करो। गौरव, गौरव कुमार। गौरव बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हमको देर से पूछ ले भाई, देर से चल रहा है। सबसे पहले गौरव काम बेटा अनम्यूट करो। यस मैम, मेरा हो चुका है। हमको नीचे गौरव का हो गया। रिया, रिया बेटा आपका नहीं हुआ ना? रिया अनम्यूट करो बेटा। रिया अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। रिया सिंघम। हमसे ना। रिया बेटा अनम्यूट करो। मैम हम लोग के क्लास में का एक लड़का ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा है। सार्थक। कौन नहीं है? मैम सार्थक। सार्थक। रिया बेटा स्टार्ट रीडिंग। फिर आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट करो बेटा। रिया, रिया क्या बात, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? अच्छा सुनाई नहीं दे रही तो आप कैसे कह रही हो कि नो मैम? प्रज्ञान, प्रज्ञान बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। प्रज्ञान अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। प्रज्ञान बेटा अनम्यूट करो अपनी तरफ से। आयुष्मान, ओके
ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों से कुछ ओरल क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ इसी से रिलेटेड, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगी वही इसका जवाब देगा। इस प्रश्न का जवाब केवल वही देगा जिसे पूछ। आदित्य गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से बेटा। यस, मैम मीठी सारंगी पाठ के लेखक कौन है? मैम मीठी सारंगी पाठ के लेखक कौन है? गणेश दत्त शर्मा। गणेश दत्त शर्मा जी, वेरी गुड, शर्मा। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट सानवी, सानवी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। सानवी, हाँ, एक दिन गांव में कौन आया? एक दिन एक गांव में कौन आया? सारंगी आया। सारंगी नहीं आया, सारंगी वाला आया, ठीक है? कौन आया? सारंगी वाला। वेरी गुड। आराध्या, आराध्या बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। आराध्या, किसको सारंगी की आवाज मीठी नहीं लगी? किसे नहीं लगी? हैं? बेटा किसको सारंगी की आवाज मीठी नहीं लगी? भोला को। वेरी गुड, भोला को सारंगी की आवाज मीठी नहीं लगी। बहुत अच्छा बताया आपने बेटा। नेक्स्ट अभिषेक यादव, अभिषेक बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए। अभिषेक बेटा आवाज सुन रहे हो मेरी? आवाज आ रही है आप तक? तो बेटा अनम्यूट करोगे, आवाज आ रही है तो अनम्यूट कीजिए। गौरव, गौरव कुमार, गौरव, आप बताइए कि भोला ने सारंगी की मिठास चखने के लिए क्या किया? चुरा लिया। ठीक है, सोचिए पहले इसे। दिव्यांशु, दिव्यांशु बेटा आप अनम्यूट करो अपने आप को। दिव्यांशु, दिव्यांशु, हाँ बेटा आप बताइए कि भोला ने सारंगी की मिठास चखने के लिए क्या किया? क्या किया था? लास्ट लाइन जो मैंने पढ़ाई थी क्या था उसका? चखा। भोला ने सारंगी की मिठास चखने के लिए क्या किया? चख लिया। बेटा आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही। सारंगी वाला चख लिया। चख लिया। बेटा सभी सुनिए ध्यान से। भोला ने जब सब लोगों से सुना कि मीठी सारंगी है, मीठी सारंगी है, तो भोला को मिठास का कोई अनुभव नहीं हुआ, तो उसने इस चीज को जानने के लिए क्या किया कि सारंगी को अपनी जीभ से चाटा, चख लिया। मीठी है या नहीं। वेरी गुड। नहीं। जो पीछे से कोई बच्चा बोल रहा है चखा चखा, उसने सही कहा। कुछ हद तक आप सही हो बेटा, आप सही बता रहे हो। ठीक है बेटा, अब आपका टाइम जो है ओवर होने जा रहा है। आपको घर पे ये चैप्टर जो है 2 बार बहुत अच्छे से रीडिंग करना है, ठीक है? आज रीडिंग के लिए ही दे रही हूँ, बहुत अच्छे से रीडिंग करना इसे। और जहाँ जो समझ ना आए कल आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कल की क्लास में। ये नहीं है कि मैंने एक दिन पढ़ा दिया तो कल आपसे। हाँ बेटा। मैम, हाँ मैम कल कितने बजे आएगा? मैम कल मैम 12 बजे। हाँ वही टाइम रहेगा, सेम टाइम है, ठीक है? आप लोगों ना जो जब रीडिंग करते हो, जो चीज आपको समझ नहीं आती उसे अंडरलाइन कर लिया करो पेंसिल से। और अंडरलाइन करने के बाद से जब मैं क्लास लेती हूँ तो उस समय आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके? कल तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब अपना ध्यान रखना। बाय मैम।